नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले सुपर प्रहार बात कर रहे हैं हम हिंदी की शिक्षण विधियों के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 15 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं टीचिंग मेथड के, उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव मंडल गूंगू की विराट नगरी बनने से बच गया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है मित्रों? यह कथन है सीताराम चतुर्वेदी का। 1 नंबर ऑप्शन। भाषा के आविर्भाव से समस्त मानव मंडल है जो गूंगू की विराट नगरी बनने से बच गया दोस्तों। यह कहा था सीताराम चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। निम्नलिखित में भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा सरल से कठिन व एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होती है। भाषा एक अर्जित कला तथा संपत्ति है। भाषा जन्मजात है, ये गलत है। भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित है। देखिए यहाँ पर, देखिए हमने ऊपर 3 नंबर ऑप्शन, यहाँ पर भाषा की विशेषता नहीं बताई गई है ऑप्शन 3 में। क्वेश्चन 3 है, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। किसको माना जाता है सभी भाषाओं की जननी? संस्कृत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विचार आत्मा की मुख्य या ध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार आत्मा की मुख्य या ध्वन्यात्मक बातचीत है। यह कथन है। यह कथन किसका है मित्रों? ये कथन है प्लेटो महोदय का। किसका है? प्लेटो महोदय का कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ये विचार किसके हैं? मर्टो ए पाई का। मर्टो ए पाई का विचार है ये, मर्टो ए पाई का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भाषा के कौशलों का सही क्रम होता है। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी श्रवणम, बोलना यानी भाषणम, पढ़ना यानी पठन, लिखना यानी लेखन। ये देखिए, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम सीखा जाता है। किसको सीखा जाता है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, शब्द या वाक्य। स्वर वर्ण को सबसे पहले सीखे जाते हैं ध्वन्यात्मक विधि में दोस्तों, इन चारों में। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाचन विधि उपयोगी है लेखन के लिए, सुनने के लिए, उच्चारण हेतु या उपर्युक्त सभी? वाचन विधि है वो उच्चारण हेतु क्या है? उपयोगी है आपकी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उच्चारण शुद्धि के लिए वाचन विधि उपयोगी है। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए। किनके लिए? प्रारंभिक या प्राथमिक कक्षाओं के लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा का रूप माना जाता है मौखिक, लिखित, संकेतात्मक या अ तथा ब। भाषा का मौखिक व लिखित 2 रूप माने जाते हैं, तो चौथा ए व ब। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा सीखने के अवयवों का सही क्रम है। भाषा सीखने के जो अवयव है उनका सही क्रम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास, जिज्ञासा। ये गलत है, पहला जिज्ञासा होगा। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास, दूसरा सही है। यहाँ पे जो भाषा सीखने के अवयव है उनका सही क्रम है ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्षर बोध विधि संबंधित है। अक्षर बोध विधि किनसे संबंधित है मित्रों? भाषा शिक्षण से। किनसे संबंधित है? भाषा शिक्षण से संबंधित है अक्षर बोध विधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहस्वर वाचन की उपयुक्त विधि है। सहस्वर वाचन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है मित्रों? यह भाषा शिक्षण की विधि, तो वो रहेगी अक्षर बोध। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है,
लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है प्रत्यक्ष, दूरस्थ, श्रुत लेखन, दुभाषिया। लेखन की बात हो रही है तो श्रुत लेखन विधि से होगा। किससे होगा? श्रुत लेखन विधि से। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है? कौन सी भाषा है जो शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है मित्रों? राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक, अंतर्राष्ट्रीय या मातृभाषा? मातृभाषा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि है जो उचित नहीं है? सस्वर है, मौन वाचन नहीं है आपका, यह नहीं है। संवेद वाचन है, कविता पाठ है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध किससे है? वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध किससे है? बालकों के व्यक्तित्व से, बालकों के व्यवहार से, बालकों की क्रियाओं से या बालकों की स्मृति से? वर्तनी या अक्षर विन्यास का संबंध होता है बालकों की स्मृति से। किससे? बालकों की स्मृति से। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी व्यक्ति से सुना हुआ लेख क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति से आपने लेख को सुना है तो उस लेख को क्या कहेंगे? सुना है तो श्रुत लेख कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रुत लेख। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है, उक्त कथन है। यह कथन किसका है मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए इस बार। ये प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका का होना आवश्यक है, यह मारिया मोंटेसरी का कथन है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेखों को पाठ योजना कहते हैं। यह परिभाषा किनकी है मित्रों? यह परिभाषा है बोसिंग की। किसकी है? बोसिंग की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं, भाषा पर पूर्ण अधिकार किसके द्वारा हो सकता है? भाषा पर अगर आप पूर्ण अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त कर सकते हैं लिखने से। लिखकर आप किसी पर भी पूर्ण अधिकार, कोई भाषा हो, कोई सी भी भाषा हो, उस पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीएस ब्लूम ने वर्गीकृत किया किसको? उद्देश्यों को। किसको वर्गीकृत किया था? उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने पर कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना मतलब कौन सा उद्देश्य? ज्ञानात्मक उद्देश्य है जो प्राप्त होता है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षण प्रक्रिया है एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय या कोई नहीं? त्रिध्रुवीय है शिक्षण प्रक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम कक्षा में हिंदी भाषा का प्रारंभिक शिक्षण करने की उपयुक्त विधि है। प्रथम कक्षा में हिंदी भाषा का प्रारंभिक शिक्षण करने की उपयुक्त विधि कौन सी विधि? चित्रपठन दोस्तों। कौन सी है? चित्रपठन विधि है। क्वेश्चन नंबर 26 है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? शब्दोच्चारणों को शुद्ध करना, छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सर्जन शक्ति का विकास करना। ये गद्य शिक्षण के क्या है? उद्देश्य हैं। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। बात किसकी कर रहे हैं? छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति की। छोटे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित करने का 4 ऑप्शनों में से जो माध्यम है वो है परियों की कहानियां। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा गुण छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण होता है? छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इनमें से, वो है स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। ये दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। शिक्षण के अंदर छात्रों की जो सहभागिता है
वो निर्भर होती है कक्षा गृह के आकर्षक होने पर, शिक्षण विधि पर। किस पर होती है? शिक्षण विधि पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को सीखने में अधिक लाभप्रद होती है? सीखने में लाभप्रद, करके सीखने वाली, करके सीखने की विधि। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के अंदर, हिंदी शिक्षण में भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? शिक्षण सरल होता है, रुचिकर होता है, छात्र अधिक ध्यान देते हैं। उपयुक्त सभी, इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी शिक्षक में विशिष्ट गुण पाए जाने जरूरी है। कौन से? विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान, कुशल अभिव्यक्तित्व, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान। उपयुक्त सभी गुण हिंदी शिक्षक में पाए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षण में उच्चारण कब कराया जाता है? उच्चारण अनुकरण वाचन के बाद, अनुकरण वाचन के बाद उच्चारण करवाना जाना चाहिए शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 34 है, इकाई के लक्ष्य एवं उद्देश्य होने चाहिए। इकाई के लक्ष्य एवं उद्देश्य हमेशा निश्चित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? निश्चित। क्वेश्चन नंबर 35, गद्य शिक्षण की परिभाषा के प्रसंग में अपाद शब्द का प्रयोग ने किया है। अपाद का प्रयोग किया था आचार्य दंडी ने। किसने किया था? आचार्य दंडी ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं का बंधन नहीं होता वह रचना है। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण व मात्राओं का बंधन नहीं होता वह होता है गद्य भाग। कौन सा होता है? गद्य होता है दोस्तों, पद्य नहीं होता वो। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह रचना जो कवियों को कसौटी पर तोलती है। वह रचना जो कवियों को कसौटी पर तोलती है वो होती है गद्य रचना। कौन सी होती है? गद्य रचना। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, मौन वाचन संबंधित है। ये बताइए, ये मौन वाचन किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। पूछा क्या है? मौन वाचन संबंधित है किससे मौन वाचन संबंधित? गद्य पाठ योजना से। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गद्य पाठ योजना से संबंधित नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सहस्वर अनुवाचन, गृह कार्य। सहस्वर अनुवाचन ये पद्य से संबंधित है, तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन, ये संबंधित नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आदर्श वाचन आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण या उपयुक्त सभी के लिए। बात आदर्श वाचन की कर रहे हैं तो ये गद्य शिक्षण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं, पद्य शिक्षण में प्रयुक्त व्याख्यान विधि में समाहित विधि है। पद्य शिक्षण में जो व्याख्यान विधि प्रयुक्त होती है उसमें क्या समाहित है? व्यास विधि, समीक्षा विधि और तुलना विधि। ये व्याख्यान विधि में समाहित है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, केंद्रीय भाव आधारित प्रश्न होते हैं। केंद्रीय भाव आधारित प्रश्न गद्य पाठ योजना में तो नहीं होते, पद्य पाठ योजना में होते हैं ये। ऑप्शन 2 सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, कविता शिक्षण का मुख्य लक्षण है। कविता शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या होता है? भाव व रस अनुभूति करना। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 44, अंत्याक्षरी भाषा शिक्षण की खेल विधि का उद्देश्य है। अंत्याक्षरी भाषा शिक्षण की खेल विधि का उद्देश्य है क्या? प्रतियोगिताई भावना विकास करना? नहीं। कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कहानी शिक्षण की विधि नहीं है। चित्र प्रदर्शन, अधूरी कहानी पूर्ति, मौखिक कहानी कथन प्रणाली, आगमन प्रणाली। यह नहीं है आपकी।
कहानी शिक्षण की विधि दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहानी शिक्षण से संबंधित विधि नहीं है। कहानी शिक्षण से संबंधित विधि नहीं है। चित्र प्रदर्शन और मौखिक कहानी कथन प्रणाली, अधूरी कहानी पूर्ति और वाचन प्रणाली, वाचन प्रणाली और चित्र प्रदर्शन प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली, ये व्याकरण की है आपकी, ये कहानी शिक्षण की नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कहानी शिक्षण की प्राथमिक स्तर की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? चित्र प्रदर्शन विधि होती है। कौन सी होती है मित्रों? चित्र प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 48, वह विधि जिसमें छात्रों के समक्ष कहानी को पूर्व ज्ञान से तथा चित्र के माध्यम से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है उसको चित्र प्रदर्शन विधि कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? चित्र प्रदर्शन विधि कहते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं मित्रों। 49 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कहानी को टुकड़ों में छात्रों के समक्ष रखा जाता है तथा उसे छात्रों की कल्पना की सहायता से पूर्ण किया जाता है, कौन सी है? अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली। अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? चित्र प्रदर्शन विधि, अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली, वाचन प्रणाली, उपयुक्त सभी। निम्न में से कहानी शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है, कौन सी? उपयुक्त सभी नहीं है दोस्तों, उपयुक्त सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, वह विधि जिसमें सर्वप्रथम शिक्षक कहानी का वाचन करता है तत्पश्चात छात्रों से इसका वाचन करवाता है, कौन सी होती है ये वाचन प्रणाली होती है। कौन सी होती है? वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कहानी शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि बताइए। कहानी शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि आपकी है वो है वाचन प्रणाली। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? आगमन निगमन विधि होती है। सर्वश्रेष्ठ विधि है ये व्याकरण शिक्षण की। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि बताइए। व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि की अगर हम बात करें तो आपका सही रहेगा निगमन विधि। कौन सी है? निगमन विधि है आपकी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। क्वेश्चन नंबर 55, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित व्याकरण शिक्षण की उत्तम विधि। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित व्याकरण शिक्षण की जो उत्तम विधि है वो इनमें से है आपकी आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि है आपकी। ऑप्शन यहाँ पे 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भाषा संसर्ग विधि संबंध रखती है गणित, हिंदी, अंग्रेजी, व्याकरण, किससे? व्याकरण से संबंध रखती है भाषा संसर्ग विधि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा संसर्ग विधि है वो व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? किस पर देती है? व्यवहारिक पक्ष पर। किस पर देती है? व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्याकरण की प्राचीन एवं परंपरागत विधि मानी जाती है। देख लिया ही हमने, निगमन विधि है आपकी। व्याकरण की प्राचीन माने या परंपरागत विधि माने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, व्याकरण शिक्षा की प्रणाली कौन सी है? व्याकरण शिक्षा की प्रणाली कौन सी प्रणाली है? आगमन भी है, निगमन की है, भाषा संसर्ग भी है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आपका रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 आ रहा है आपका, और 60 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके सामने आया है, और पूछा क्या आपको? पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण क्या है मित्रों? विषय वस्तु, भाषा, शैली या शीर्षक? बता दीजिए, देखते हैं किन किन साथियों का ये क्या होता है, सही होता है।
पूछा क्या है आपको सबको पता है, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण। 2021 रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। बाकी रीट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो हिंदी शिक्षण विधियों के मैंने 60 क्वेश्चन एक अलग से वीडियो में करवा रखे हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो भी अटेंड कर लेना। यहाँ पर बाह्य गुण है वो है शीर्षक दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से सर्वे उपकरण है, पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन। ये है आपका ग्रामोफोन, सर्वे, बाकी दर्शे उपकरण है ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 62 है, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी शिक्षण का साधन है। पाठ्य पुस्तक हिंदी शिक्षण का क्या है, साधन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 है, नील पत्र का उद्देश्य है, जो नील पत्र होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? शिक्षण उद्देश्यों को अंकभार देना, विषय वस्तु को अंकभार देना, प्रश्नों को अंकभार देना, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 64 है, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो पूछे जाते हैं किसमें? गद्य शिक्षण के दौरान। कब पूछे जाते हैं ये से प्रश्न? गद्य शिक्षण के दौरान पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, कहानी शिक्षण की वह विधि, कहानी शिक्षण की वह विधि जिसके अंतर्गत छात्र केवल श्रोता बनकर अमूर्त रूप से कहानी की कल्पना करते हैं, कौन सी है? मौखिक कहानी कथन प्रणाली है वो। 3 नंबर ऑप्शन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 66 है, आदर्श अभिनय किया जाता है। आदर्श अभिनय किनके द्वारा किया जाता है? आदर्श अभिनय आप करेंगे या मैं करूंगा? शिक्षक के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। दत्तकार्य, पत्राचार, पाठ्यक्रम, संपर्क कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा से ये तीनों संबंधित है मित्रों। उपर्युक्त सभी ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कामकाजी लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, कौन सा है? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन है 69, शिक्षा का व्यवसायिक साधन। नाटकीय संघ, परिवार, विद्यालय, रेडियो। व्यवसायिक साधन है शिक्षा का वो है रेडियो इनमें से। ऑप्शन 4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षा का निष्क्रिय साधन बताइए। पुस्तकालय, विद्यालय, सिनेमा और रेडियो। पुस्तकालय यह है आपका निष्क्रिय साधन शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन बालक के समक्ष। शिक्षा के अनौपचारिक साधन बालक के समक्ष स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्र वातावरण है जो प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? भौतिक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 73 है, दर्शे सर्वे उपकरणों का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में क्यों करते हैं? जो दर्शे सर्वे उपकरण है उनका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए या शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, मॉडल या चार्ट आदि के सारे किसी विषय वस्तु का वर्णन किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? मॉडल या चार्ट की बात हो रही है तो किसके अंतर्गत आएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्तमान समय में शिक्षण के लिए नवीनतम व प्रभावशाली माध्यम कौन सा माना जाता है? वर्तमान समय में शिक्षण के लिए नवीनतम व प्रभावशाली माध्यम किसको माना जाता है? कंप्यूटर को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, दूरस्थ शिक्षा विधि में कौन सा घटक शामिल नहीं है? दूरस्थ शिक्षा विधि में कौन सा घटक? पत्राचार शिक्षण है, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, मूल्यांकन है, नियमित कक्षाएं, ये शामिल नहीं है आपका। ऑप्शन 4 है जो यहाँ पे सही रहेगा।
क्वेश्चन स्वतंत्र देखिए, सर्वे दर्शे सामग्री से संबंधित सामग्री है। सिनेमा, नाटक, टेलीविजन सभी है ये तो। लिंगुआ फोन, सर्वे दर्शे सामग्री से संबंधित, सर्वे और दर्शे पूछा है यहाँ पे, तो कौन सा होगा? सर्वे और दर्शे सामग्री कौन सा है इनमें से? टेलीविजन है आपका। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78 है, सीखने का सर्वोत्तम उपाय। सीखने का सर्वोत्तम उपाय है करके सीखना, यानी कार्य करना। क्वेश्चन 79, सर्वे दर्शे सामग्री के अंतर्गत समावेश किया गया है किसका? सिनेमा का, नाटक का, टेलीविजन का, उपयुक्त सभी का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ग्रामोफोन का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ग्रामोफोन का उपयोग प्रत्यक्ष विधि, अनुकरण विधि, समवाय या उपकरण विधि। उपकरण विधि में ग्रामोफोन का उपयोग है जो किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 है, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। हिंदी शिक्षण में महत्वपूर्ण सहायक सामग्री क्या मानेंगे हम? श्यामपट्ट दोस्तों। क्या है? श्यामपट्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 है, 30 से 35 छात्रों की कक्षा किस प्रकार उपयोगी है? 30 से 35 छात्रों की कक्षा सभी को शिक्षक प्रेरित कर सकता है, विप्रेरित कर सकता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? कौन सा चलाया जा रहा है? राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन। मित्रों 83 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन बच्चे कितने? 17 क्वेश्चन। अभी तक पता लगा कि आज इतनी आवाज़ धीमी क्यों है? कारण ये है मित्रों कि गले के अंदर तेज दर्द है, उस वजह से तेज नहीं बोल पा रहे। बहुत ही जो आवाज़ निकल रही है वो भी बहुत तेज़ आवाज़ निकालने का प्रयास मेरी तरफ से हो रहा है। तो क्लास बहुत अच्छी है, आप पूरी क्लास अटेंड करें, मित्रों के पास शेयर करें। आगे हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पे आता है कि बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? बालक के सर्वांगीण विकास की जांच किस विधि के द्वारा की जाती? किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन आवश्यक है। भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत करना, उपयुक्त सभी के लिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस परीक्षण में छात्रों की गलतियों एवं कमजोरियों का पता लगता है? निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा होगा आपने। तो गलतियां छात्रों की एक कमजोरी हैं, उनका पता लगता है निदानात्मक परीक्षण के अंदर। निदानात्मक परीक्षण के बाद उनकी गलतियों का पता लगने पर उनका उपचार किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निदानात्मक परीक्षण के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी पड़ती है? उपचारात्मक शिक्षण की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है क्या? मौन वाचन की अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना, यह मुख्य विशेषता मानी जाती है मौन वाचन की। क्वेश्चन 89 है, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में प्रयुक्त यंत्र है। यंत्र विधि में प्रयुक्त यंत्र ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, रेडियो सभी के सभी है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90, पाठ संसर्ग उपागम का आशय है पाठ्य पुस्तक के पाठों के शिक्षण के दौरान ही भाषिक तत्वों का यथा स्थापन शिक्षा प्रदान करना, पाठ में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का सही उच्चारण करना, शब्दार्थ, शब्द रचना एवं वाक्य रचना संबंधी क्षमताओं को प्राप्त करना, सभी यही पाठ संसर्ग उपागम का आशय। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा कक्षा में विभिन्न दर्शे सर्वे साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये उद्देश्य नहीं है इनका। बाकी तीनों उद्देश्य पढ़ लेना आप। क्वेश्चन 92 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? पूछना और पढ़ी हुई सामग्री
पर प्रतिक्रिया करवाना। समझे आप? यह होता है आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका। पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, प्रश्न उनसे पूछना। क्वेश्चन 93, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय हम क्या कर रहे हैं? भाषा की पाठ्य पुस्तक का कर रहे हैं निर्माण। तो निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु किसे मानेंगे? किसको मानेंगे? भाषा की विभिन्न जटाएं, भाषा के में वैविध्य, पाठों की संख्या, ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो पत्र पत्रिकाएं हैं ये भाषा सीखने में क्या है? साधक है आपकी। क्या है? साधक। क्वेश्चन 95, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप किसको महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, सीखने की क्षमता के आकलन को। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर? समस्याओं की पहचान पर। समस्याओं की पहचान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? कौन सा है? स्वाधीनता। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 98 है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यह नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99 है, हिंदी भाषा में सतत एवं और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह है जानना है कि, क्या जानना है? बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और अंतिम क्वेश्चन आपका, भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब बच्चों को समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही रहेगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन हिंदी शिक्षण विधियों के। ये मान के चलो परीक्षा से पहले ये सुपर प्रहार है आपके लिए। यहाँ से आपको एग्जाम के दिन देख लेना कितने क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं। इसको अलग से सेव कर लो, डाउनलोड कर लो और अलग से रख लो। इस वीडियो को एग्जाम के पहले दिन सभी साथी इसको जरूर देखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।